Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Beam for Construction। इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड हमने कुछ इंटरव्यू के टेस्ट और एमसीक्यूज वगैरह जो आपके उसके लिए बेनिफिट रहेंगे उसकी जो है टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट करी थी। इसके पार्ट 4 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट 5 रहेगा और ये इसका लास्ट पार्ट रहेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इलिप्स एंड हाउ इट इज डिफाइंड? An ellipse is a smooth closed curve that looks like a flattened circle or an oval. Ellipse commonly appear in engineering drawings when circles are viewed at an angle like in isometric views or in mechanism like cams and gears. So आप देख सकते हैं हमारा जब भी हम किसी सर्कल को आइसोमेट्रिक व्यू से देखेंगे तो वो हमें इलिप्स नज़र आता है और आप इसे एज एन फ्लैटन सर्कल या एक ओवल की शेप का आप इसे बोल सकते हैं। इसी के साथ जो की टर्म्स होती हैं हमारी इलिप्स के अंदर, एक होता है हमारा फोकी, सेकंड होता है मेजर एक्सिस, एक होता है हमारा माइनर एक्सिस। सो जो मेजर एक्सिस होता है द लॉन्गेस्ट डायमीटर पासिंग थ्रू बोथ फोकल। तो ये आपके जो फोकस पॉइंट होते हैं इससे जो मेजर जो लॉन्गेस्ट डायमीटर की लाइन जो पास होगी उसे आप मेजर एक्सिस कहते हैं, इसे आप माइनर एक्सिस कहते हैं। और ये हमारे दो फोकस पॉइंट होते हैं, टू फिक्स्ड पॉइंट्स इनसाइड द इलिप्स। सो ये है हमारा इलिप्स के बारे में। Next question, what is parabola and how is it defined? A parabola is a smooth, symmetrical, open curve that looks like a U shape. So आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारी शेप है इसे हम पैराबोला कहते हैं और ये जो है पैराबोला की हमारी इक्वेशन रहती है, मैथ्स वगैरह में भी आपने पढ़ी होगी। तो ये हमारी पैराबोला की मैथमेटिकल इक्वेशन है। यहाँ पर की टर्म्स पैराबोला में फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो ये आपके इसमें जो है हाइपर पैराबोला के बाद यहाँ पर एक देख सकते हैं पैराबोला के बाद हाइपरबोला एंड इलिप्स सर्कल। सो जो कौन है, कौन आपका एक कौन है, कौन को अगर आप एंगल अलग अलग एंगल से देखते हैं तो आपको डिफरेंट यहाँ पर जो है कट करने पर जो है शेप्स यहाँ पर मिलकर आ जाएगी कौन की। अगर आप इसे स्ट्रेट यहाँ से कट करते हैं, फॉर एग्जांपल इसे वाई प्लेन में, अगर आप इसे वाई प्लेन कहते हैं, एक्स प्लेन इधर, तो वाई प्लेन में इसे पूरा कट करते हैं क्लियर तो आपको सर्कल मिल जाएगा। कुछ एंगल पर आप क्लियर कट करेंगे तो इलिप्स, एंगल आप और बढ़ाएंगे तो पैराबोला, देन लास्ट में आपको हाइपरबोला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज फ्रस्टम ऑफ कोन? अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज द पोर्शन ऑफ अ कोन दैट रिमेन्स आफ्टर द टॉप पार्ट हैज बीन कट ऑफ बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। मीन्स ये आपका एक कोन है, इसका जो बेस होता है ये इसका बेस होता है कोन का। अगर कोन का जो बेस है उसके पैरेलल आप एक प्लेन ड्रॉ करते हैं और उस प्लेन का यूज़ करके आप उस कोन को कट करते हैं तो जो टॉप पार्ट रह जाता है, जो आपके जो पार्ट रह जाएगा ये बॉटम वाला, द पार्ट विद द बेस इज द फ्रस्टम ऑफ द कोन। इसे आप फ्रस्टम पार्ट कहते हैं कोन का। तो आप देख सकते हैं अ प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ द कोन कट्स इट। ये बेस है, ये प्लेन है, दोनों पैरेलल है, कट किया हमने, टू पार्ट्स आर फॉर्म्ड, फर्स्ट सेकंड पार्ट। द पार्ट विद द बेस इज द फ्रस्टम ऑफ द कोन। सो ये हमारा बेस था और ये हमारा इसका कोन का फ्रस्टम पार्ट होगा। सो ये डेफिनेशन ऊपर दी गई है। अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज अ ट्रंकेटेड कोन विद द टॉप रिमूव्ड बाय अ कट पैरेलल टू द बेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What are the basics 3D shapes and their surface area and volume? So जो हमारी बेसिक शेप्स रहती हैं, क्यूब, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, कॉन, हमारा पिरामिड, ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, सिलेंडर, स्पेस। इंसुलेटेड साउथ जो आपको है सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ये जो आपको फार्मूलाज है ये आपको याद होने चाहिए। ये आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में बहुत यूजफुल होते हैं और इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो ये जो बेसिक ज्योमेट्रीज होती है इनके आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पता होना चाहिए। तो यह आप एज ए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, नहीं तो आपको जो है गूगल वगैरह पे भी आपको इजीली ये इमेजेस अवेलेबल हो जाएगी। तो इसके बारे में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, देख सकते हैं आप। क्यूब का जो है सरफेस एरिया 6s स्क्वायर, क्योंकि इसकी साइड 6 होती है और एक का जो हम साइड्स लेके चलते हैं वो s लेके चलते हैं। तो 6s स्क्वायर इसका सरफेस एरिया हो जाएगा, वॉल्यूम इसका s क्यूब हो जाएगा। वैसे यहाँ पर रेक्टेंगुलर का, कोन का, आपको स्क्वायर का, सिलेंडर का यहाँ पर पता होगा। मैथमेटिक्स के आपको नोट्स में भी अवेलेबल हो जाएगी ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक्स 2D शेप एंड देयर एरिया?
तो ये जो हमारा इससे पहला वाला क्वेश्चन था, इसमें 3D शेप्स थी हमारी बेसिक्स, और उन्हीं के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में हमने डिस्कशन किया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 2D शेप्स के बारे में है। हमारी 2D शेप्स होती है ट्रायंगल, रेक्टेंगल, आपका ट्रेपेजोइड और आपका इलिप्स, आपका स्क्वायर, सर्कल, सेक्टर, पैरेललोग्राम। सो जो आपको सेकंड 2D शेप्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके जो आपको एरिया है वो एरिया के फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। तो ये बेसिक हमारा सेकंड रहने वाला है 2D शेप्स एंड देयर एरिया के बारे में, तो इसका भी आप नोट आउट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फर्स्ट इससे पहले वाला हमारा 3D से रिलेटेड था, जो हमारी 3D शेप्स होती है उसका एरिया और वॉल्यूम। सेकंड है हमारा 2D शेप्स जिसका एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इसेंट्रिसिटी इन इंजीनियरिंग ड्राइंग्स? Eccentricity is a numerical value that defines the shape of a conic section by measuring the ratio of distance from any point on the curve to its focus, divided by the perpendicular distance from that point to the directrix. चलिए इसे आपको बताते हैं हम। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं CA हमारी एक्सिस है, V जो है हमारा वर्टेक्स है, F जो है हमारा फोकस पॉइंट है, DD जो है हमारी यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स है। तो जो आपकी सेंट्रिसिटी है वो होती है VF, जो आपकी V से लेकर F तक लेंथ लेने वाली है, डिवाइडेड बाय VC। सो अगर E की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 है तो जो ज्योमेट्री ड्रॉ होगी वो हमारी हाइपरबोला क्रिएट होगी। अगर E इक्वल्स टू 1 है तो जो ज्योमेट्री होगी वो हमारी पैराबोला क्रिएट होगी। अगर E लेस देन 1 है तो जो आपकी ज्योमेट्री है वो इलिप्स ड्रॉ होगी। इलिप्स मीन्स आपकी मेजर एक्सिस फोकस पॉइंट वाली लाइन रहने वाली, मीन्स ये वाली लाइन आपकी मेजर रहेगी, ये माइनर रहेगी इलिप्स होगा। तो जब E इक्वल्स टू 1 होगा तो आपका पैराबोला क्रिएट होगा, E ग्रेटर देन 1 होगा तो आपका हाइपरबोला क्रिएट होगा। सो इसके बारे में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है इसेंट्रिक के बारे में, और E ग्रेटर देन 1, E इक्वल्स टू 1 और E लेस देन 1 हो तो हमारी ज्योमेट्री क्या क्रिएट होगी। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज अ वर्नियर स्केल? अ वर्नियर स्केल इज अ स्मॉल स्लाइडिंग स्केल ऑन मेजरिंग टूल। ये आप देख सकते हैं, ये जो स्केल है इसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं। दैट अलाउस रीडिंग मेजरमेंट मोर प्रिसाइसली देन द मेन स्केल। Why it is used? To increase measurement accuracy by showing fraction of the smallest scale division commonly found on vernier calipers, micrometers and other precision measuring unit. तो ये जो हमारी बिहाइंड है ये हमारी मेन स्केल रहती है, लेकिन अगर हम वर्नियर स्केल का यूज़ करके जो है ऑब्जेक्ट को मोर प्रिसाइजली यहाँ पर जो है मेज़र कर सकते हैं। तो एक छोटी सी स्केल आपको और दी होती है, तो इन दोनों का डेटा आकर जो है हम किसी फाइनल ऑब्जेक्ट का डायमीटर, लेंथ वगैरह जो है पता कर सकते हैं। तो ये मोर प्रिसाइज चीज़ होती है, इस वजह से हम इसका यूज़ करते हैं। आपके जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं उनमें इसका जो है लैब के अंदर प्रैक्टिकल भी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द डिफरेंट कॉमन टूल्स यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग्स? सो आपके जो बेसिक टूल्स होते हैं उनकी नेम, और यहाँ देख सकते हैं कॉमन इंजीनियरिंग ड्राइंग्स टूल्स इंक्लूड ड्राइंग कंपास फॉर ड्राइंग सर्कल एंड आर्क्स। सो आपका जो है कंपास ये रहने वाला है। नेक्स्ट प्रोटेक्टर फॉर मेजरिंग एंड ड्राइंग एंगल। सो एंगल और जो आपका ड्राइंग मेजर करने के लिए आप प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोटेक्टर हमारा रहने वाला है जो कि D की शेप का होता है। T स्क्वायर फॉर ड्राइंग हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड अलाइनिंग द ड्राइंग बोर्ड। सो आपका T स्क्वायर होता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर सेट स्क्वायर्स, देन स्केल रूलर, डिवाइडर, पेंसिल्स एंड इरेजर, ड्राइंग बोर्ड। सो ये हमारे जो है बेसिक कॉमन टूल्स है जो कि हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में यूज होते हैं। अगर आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो उसमें आपको बेसिक्स उन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। पेंसिल्स इसमें आपकी लाइट और डार्क में मिल जाएगी। आपको 1B, 2B, 3B जो होती है वो पेंसिल्स मिलती है, जो कि आपकी लाइटर पेंसिल्स होती है। देन आपकी डार्क पेंसिल होती है। इसी के साथ जो है आपको HB, 2HB, 3HB इन तरह की आपको यहाँ पर डिफरेंट पेंसिल्स अवेलेबल हो जाती है मार्केट में। नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉमन टूल्स यूज्ड इन वर्कशॉप टू क्रिएट पार्ट बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। सो कोई ड्राइंग अगर आपने दी है किसी मैन्युफैक्चरर को, तो जो बेसिक टूल्स होते हैं वो कौन से बेसिक टूल्स यूज़ करके जो है उन प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं। तो मेजरिंग टूल्स वर्नियर स्केल,
माइक्रोमीटर्स, स्टील रूलर, अगर डायमेंशन मेजरिंग टूल्स में इनका यूज़ किया जाता है। मार्किंग टूल्स, स्क्राइबर, पंचेज, सरफेस गोजेस का यूज़ करके जो है मशीनिंग में किसी ऑब्जेक्ट की मार्किंग का लिए यूज़ किया जाता है। कटिंग टूल्स, हेक्सो, चिसल्स, फाइल्स, पावर टूल्स, मिलिंग मशीन और लेथ मशीन का यूज़ करके कट किया जाता है। शेपिंग टूल, ग्राइंडिंग मशीन, शेपिंग मशीन्स एंड प्लेनर्स फॉर फिनिशिंग सरफेस। ड्रिलिंग के लिए ड्रिलिंग मशीन्स होती है। क्लैंपिंग डिवाइसेस, वाइसेस, क्लैंपिंग फिक्सचर्स टू होल्ड वर्कपीस सिक्योरली। हैंड टूल्स, हैमर, स्क्रू ड्राइवर्स, wrenches फॉर असेंबली एंड एडजस्टमेंट। सो ये जो होती है हमारी बेसिक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में आपको ये टूल्स मिल जाएंगे जो कि डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, जैसे मार्किंग के लिए, मेज़र करने के लिए, कटिंग के लिए, शेपिंग के लिए, ड्रिलिंग के लिए, क्लैंपिंग के लिए। सो ये रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चिसल, हैमर, ड्रिल, प्लायर, टेप मेज़र, रूलर, स्क्रू ड्राइवर, लेवर, हेक्सो, स्क्रू, फिर बेसिक्स हमारी यूज होते हैं, डक्ट टेप वगैरह। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉमन मशीन्स यूज्ड इन वर्कशॉप टू मैन्युफैक्चर पार्ट्स बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। सो आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लैब्स में आपको इन मशीन्स का यूज़ करना सिखाया जाता है और ये हमारी बेसिक जो है मशीन्स होती है जो भी आपको पार्ट मैन्युफैक्चर करने में आपकी यूज़फुल होती है। पहली है लेथ मशीन, अगर फॉर टर्निंग सिलेंड्रिकल पार्ट, कोई किसी पार्ट को आपको सिलेंड्रिकल शेप में टर्न करना है तो लेथ मशीन का यूज़ होता है, जिसमें शैम्फर और फिलेट जो है ज्योमेट्री आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मिलिंग मशीन फॉर कटिंग एंड शेपिंग फ्लैट और कॉम्प्लेक्स सरफेसेस। एंड थर्ड वन, ड्रिलिंग मशीन फॉर क्रिएटिंग प्रिसाइज होल्स। ग्राइंडिंग मशीन फॉर फिनिशिंग सरफेस टू टाइट टॉलरेंसेस। शेपिंग एंड स्लॉटिंग मशीन फॉर क्रिएटिंग कीवेज, स्लॉट्स एंड फ्लैट सरफेस। सीएनसी मशीन जो कि हमारी कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल मशीन होती है। बैंड सो एंड पावर सोर्स फॉर कटिंग रॉ मटेरियल्स। सो दीज आर द टिपिकल मशीन दैट आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग आपकी वर्कशॉप्स वगैरह में। और एक ये जो है हमारी लेथ मशीन का हमने यहाँ पर इमेज लगा रखी है, आप देख सकते हैं ये लेथ मशीन जो कि आपके इंजीनियरिंग जो आपके कॉलेज वगैरह की लैब होती है उसमें आपको ये इजीली वहाँ पर देखने को मिल जाती है। हमारा हैंड व्हील होता है, रैम्प क्लैम्प होता है, ये हमारी वर्क पीस होती है, हमारा टूल पोस्ट होता है जो कि हमारा कट करेगा। सो ये हमारी एक लेथ मशीन है। सेकंड वन, ये हमारी मिलिंग मशीन है और इससे जो है आपको अगर कुछ थ्रेडेड वगैरह क्रिएट करनी है तो इसका यूज़ कर सकते हैं आप मिलिंग मशीन का। नेक्स्ट है हमारी ये सीएनसी मशीन जो कि हमारी कंप्यूटराइज्ड मशीन है। सो इसी के साथ हमारा जो पार्ट 50 है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।